बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, और यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन फ्रेंड्स। पीपीएससी लेक्चर उर्दू की तैयारी के लिए नोट्स का लेक्चर नंबर 13 आपके साथ शेयर करने से पहले एक शिकवा कर लूँ, आप लोग मुझे अपनी दुआओं में याद बिल्कुल नहीं रखते। इतने दिन मैंने लेक्चर शेयर नहीं किया, ना तो किसी ने पूछा व्हाट्सएप ग्रुप मेंबर्स और व्हाट्सएप पे जो स्टूडेंट्स मुझसे कनेक्टेड हैं उनके अलावा आप लोगों ने किसी ने नहीं पूछा कि मैं कहाँ गुम हूँ। मेरी तबीयत ख़राब थी, मुझे इतना फीवर था। दुआ दिया करें ताकि मुझे कुछ ना हो और डेली लेक्चर शेयर करूं। चलें, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। रफ़ी सौदा किसके शागिर्द थे? शाह हातिम के। लास्ट ईयर इंटरव्यू में एक कैंडिडेट से ये सवाल पूछा भी गया था। नेक्स्ट है, अच्छा ये पास्ट पेपर के क्वेश्चंस थे, कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इम्तियाज़ शाहिद वाले। तो पास्ट पेपर्स को जब मैं पढ़ती थी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते थे वो भी लिख लेती थी। जीके के ये भी आप याद कर लीजिएगा। किलोवाट आवर इज़ अ यूनिट ऑफ एनर्जी। कलाम में दो ऐसे अल्फाज लाना जो तलफ़ुज़ या इमला दोनों में मुशाबिहत रखते हों लेकिन मानों में इख्तलाफ हो, क्या कहलाते हैं? तजनीस। जैसे इल्म, अलम, तैर, तीर वगैरह। द एटॉमिक क्या है ये? द एटॉमिक बॉम्ब वाज ड्रॉप्ड ऑन द सिटी नागासाकी ऑन 9 अगस्त 1945। नागासाकी में 9 अगस्त 1945 में एटमी बम फेंका गया था। किताब अफ़कारे परेशां रुस्तम कयानी इसके मुसन्निफ़ हैं। आफ़ताबे लबे बाम होना, उमर रसीदा होना। उर्दू का पहला अखबार जारी हुआ था 1822 में। चरागों का धुआं ये आप बीती है। हाउ मैनी जजेस आर देयर इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान? 16। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तादाद है 16। उर्दू का पहला अखबार जारी हुआ कलकत्ता से और ये जारी हुआ 1822 में। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक इज़ कैस्पियन सी। दुनिया की बुलंद तरीन लेक कौन सी है? अली अब्बास हुसैनी किस दबस्तान से मुंसलिक थे? मार्क्सी दबस्तान से। हमारी तमाम तसानीफ़ का हीरो मज़दूर होता है, ये किसने कहा था? मैक्सम गोर्की ने। इब्तदा में माह नौ ये एक रिसाला है, किसकी अदारत में छपता था? वक़ार अज़ीम की अदारत में इब्तदा में। बाद में हसन अस्करी भी इसके मदीर रहे थे। आबो दाना हराम कर देना, जीना मुश्किल कर देना। उर्दू का रूप के मुसन्निफ़ हैं सुहेल बुखारी। रजब अली बेग सुरूर, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मुल्ला वजी और गालिब में क्या कद्र मुश्तरक थी? इंशा पर्दास थे ये। सोनेट के कितने हिस्से होते हैं? 2। लास्ट ईयर पीपीएससी इंटरव्यू में सोनेट पे बड़ी डिस्कशन हुई थी, इसके कितने हिस्से होते हैं, कौन से हिस्से में ज़्यादा मिसरे होते हैं, सोनेट के इमाम कौन है, सोनेट कैसी नज़म है, सोनेट का तारुफ वगैरह। द फर्स्ट नोबल प्राइज़ वाज अवार्डेड इन 1901। 1901 में पहला नोबल इनाम दिया गया था। रगे वीद उर्दू की तारीख का पहला सेहरा है, ये सुहेल बुखारी का कौल है। बनाना इज सेलिंग डैश RS 250 डजन। बनाना 250 रुपये दर्जन में सेल होता है। ब्लैंक में क्या आएगा? ऐट आएगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु मार्टायर्ड ऑन द फर्स्ट मुहर्रम हिजरी 24 मुहर्रम को फर्स्ट मुहर्रम 24 हिजरी को हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत हुई। IMEI स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। आँख का पानी ढलना, बेलिहाज होना। द बिगेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज़ ग्रीनलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा ग्रीनलैंड है। मुसहफ़ी के मुताबिक नकाश अव्वल ज़बान रेख्ता कौन है? यानी कि रेख्ता के नकाश अव्वल कौन है? बमुताबिक मुसहफ़ी ये है मज़हर जाने जाना। क्या है? वेरियस टिश्यू टाइप्स कंबाइन टू मेक अप आर्गन्स। अच्छा, अखगरनामा और मामलात इश्क मीर तकी मीर की मसनवियाँ हैं। द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन वाज ट्राइगोलिया।
ماہنامہ سریر کہاں سے نکلتا ہے؟ کراچی سے۔ تنقید کیا ہے؟ یہ ایک تصنیف کا نام ہے، تنقید کیا ہے، اور اس کے مصنف ہیں آل احمد سرور۔ ہسٹری آف اردو لٹریچر کے مصنف ہیں رام بابو سکسینہ۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، یہ مومن کا شعر ہے اور سہل ممتنع کا شعر ہے۔ سہل ممتنع یعنی اتنا آسان کہ مزید تشریح کی ضرورت ہی نہ پڑے، پڑھتے ہی شعر کو مفہوم سمجھ میں آ جائے۔ ایسی عبارت جس کے ایک فقرے کے الفاظ دوسرے فقرے کے الفاظ سے ہم وزن اور ہم قافیہ ہوں، وہ عبارت مسجع کہلاتی ہے۔ ہم قافیہ ہوں تو مقفع کہلاتی ہے، ہم وزن اور ہم قافیہ بھی ہوں دن مسجع کہلاتی ہے۔ پریم چند کی پہلی تحریر کس رسالے میں چھپی؟ زمانہ رسالے میں۔ اقبال کو اسلامی فاشسٹ کہا تھا اختر حسین رائے پوری نے۔ ایسی شاعری جس میں شراب اور متعلقات شراب کا بکثرت ذکر ہو اسے خمریات کہتے ہیں۔ وچ از نان میٹالک منرل جپسم۔ ٹوٹل ایریا آف بلوچستان 3,47,190 کلومیٹر۔ گلگت بلتستان کا ایریا، بلوچستان کا ایریا۔ ایسی نثری عبارت جس کے فقروں میں وزن نہ ہو لیکن قافیہ کا استعمال ہو مقفع کہلاتی ہے۔ یونگ نے تخلیق کا سرچشمہ کسے کہا تھا؟ اجتماعی لاشعور کو۔ عبدالرحمن بجنوری، مہدی افادی، نیاز فتح پوری کس تنقیدی دبستان سے منسلک تھے؟ رومانی۔ وہ علم جس میں کلام کی خوبیوں سے بحث کی جائے علم بدیع کہلاتا ہے۔ کتاب من و یزداں کے مصنف ہیں نیاز فتح پوری۔ دا ہیڈ کوارٹر آف ریڈ کراس از ان جنیوا۔ سوا سیر گیہوں افسانہ ہے پریم چند کا۔ عادل شاہ ثانی نے فن موسیقی پر کتاب لکھی تھی نو رس۔ لیکومیا از اے ڈیزیز آف بلڈ، یعنی کہ یہ خون کی بیماری ہے لیکومیا۔ پریم چند کا پہلا افسانوی مجموعہ سوز وطن کب چھپا تھا؟ 1908 میں۔ قافیہ کا آخری حرف کہلاتا ہے حرف روی۔ رابرٹ ہک ڈسکورڈ سیل، یعنی سیل کو کس نے ڈسکور کیا تھا؟ رابرٹ ہک نے۔ لفنگ گیس ہیز کیمیکل کمپوزیشن آف وچ ایلیمنٹ؟ نائٹروجن اینڈ آکسیجن۔ اردو ادب میں مختصر افسانے کا آغاز راشد الخیری سے ہوتا ہے۔ ان کا پہلا افسانہ ہے نصیر اور خدیجہ جو 1903 میں لکھا گیا تھا۔ اترے ملک فلک سے جو صف زمیں سے نکلے، ممکن نہیں کہ تجھ سا کوئی کہیں سے نکلے۔ اس شعر میں صنعت ترسی کا استعمال ہے۔ یہ صنعتیں اگر آپ لوگ کہیں گے تو ایک لیکچر میں ڈیٹیل سے سمجھا دوں گی۔ اردو کا پہلا طبع زاد افسانہ نصیر اور خدیجہ۔ The word biology has been derived from dash word Greek word biology یونانی لفظ سے اخذ کیا گیا ہے۔ Study of life in outer space is known as exobiology یعنی کہ اسپیس میں خلا میں زندگی کا مطالعہ کیا کہلاتا ہے۔ لفظوں کی پہچان کا علم صرف اور جملوں کی پہچان کا علم نحو۔ روزمرہ کے خلاف گفتگو کا نام ہے ذوف تالیف۔ A group of similar cells that perform a specific function is called tissue. Which country is called the land of thousand lake? Finland. نیکسٹ ہے شیخ باجن نے اردو کو کس نام سے یاد کیا؟ زبان دہلوی کے نام سے۔ The highest official rank of Air Force is ایئر چیف مارشل۔ یہ لاسٹ ٹائم مانیٹر کے پیپر میں میرے خیال میں یہ سوال آیا ہوا تھا، میں نے وہاں دیکھا ہے۔ ورلڈ وار سیکنڈ واز بگن ان 1939۔ موسٹ امپورٹنٹ کویسچن ہے یہ۔ ایسا فقرہ یا جملہ جو عام کلیہ یا عمدہ نصیحت ہونے کے باعث مقبول عام پسند کیا گیا ہو یعنی مقبول ہو جائے کہاوت کہلاتا ہے۔ Which mountain range separates Pakistan and Afghanistan? ہندوکش۔
मॉनिटर के पेपर में ये सवाल मैंने ये भी देखा है। मैं सारे पास्ट पेपर्स को देखती रहती हूँ। आई थिंक मॉनिटर्स के पेपर में ये सवाल था। बरे सगीर की खालिस मकामी सिन्फ गीत है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1995। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मुस्नवी सैफुल मलूक गवासी ने लिखी। रोगन काज मिलना के माना है खुशामद करना। व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ सिंध प्रोविंस? 1,40,914। उर्दू को दरावड़ी ज़ुबान किसने कहा? ऐनुल हक फरीद कोटी ने। नियाज़ फतेहपुरी ने निगार कब और किस शहर से निकालना शुरू किया था? 1922 में आगरा से। साख्तियाती तनकीद का निज़ाम फ़िक्र किस मगरबी मुफक्किर के नज़रियात से वजूद में आया? सॉसियर। दक्कन में उर्दू किस बादशाह के दौर में पहुंची? अलाउद्दीन खिलजी के दौर में। जो मिले थे रास्ते में, ये किताब है अहमद बशीर की। ज़ो शहादतैन इज़ द टाइटल ऑफ हज़रत खुज़ैमा बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हा। फसाना रज़ी अल्लाह अन्हो। फसाना अजाइब के जवाब में सरोश सुखन किसने लिखी थी? फ़खरुद्दीन हुसैन सुखन ने। फसाना अजाइब रजब अली बेग सुरूर की तसनीफ़ है और इसके जवाब में सरोश सुखन लिखी थी फ़खरुद्दीन हुसैन सुखन ने। गूंगे का गुड़ खट्टा ना मीठा यानी नाकाबिले इजहार अमल। खुश्क चश्मे के किनारे नासिर काज़मी की तसनीफ़ है। जमील जालबी का यौम वफ़ात है 18 अप्रैल 2019। पास्ट पेपर में आया हुआ था ये सवाल। किताब अदबी इस्तिलाहात की वज़ाहती फ़रहंग के मुसन्निफ़ हैं अतीकुल्ला। खुद कलामी किस सिन्फ की इस्तिलाह है? ड्रामा की। ड्रामे में खुद कलामी करते हुए पाए जाते हैं ना लोग। मुसन्निफ़ की मौत का नज़रिया किस मगरबी नकाद ने पेश किया था? रूलां बारत ने। हमारी शायरी के मुसन्निफ़ हैं मसूद हसन रिज़वी। गैर मरई हक़ाइक़ या आदात वग़ैरह को हरकी और मादी जिस्म में ढालकर पेश करना तमसील या तजसीम कहलाता है। सेडिमेंट्री रॉक्स और पोरस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार देखा है मैंने पास्ट पेपर्स में। अंग्रेज़ी में जो नज़्म बातनी तौर पर गज़ल के करीब है उसका नाम है लैरिक। तबीनुल कलाम सर सैयद अहमद के किस दौर की तसनीफ़ है? दूसरे दौर की। उर्दू में किस नकाद को जदीदियत की तहरीक का बानी कहा जाता है? शम्सुर रहमान फारूकी को। उर्दू की जदीदियत तरजीह देती है समाज पर फ़न को। जुल्फ़कार अली बुखारी की आप बीती सरे-गुज़िश्त। सेरिबेलियम इज़ अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। इंसानी दिमाग का हिस्सा है सेरिबेलियम। ऐसी पाबंद नज़म जिसका हर शेर हम काफ़िया हम रदीफ़ और जिसमें एक ही मज़मून पर मुसलसल बात की गई हो मसनवी कहलाती है। गॉड। सिलाए आम और 13वीं सदी ये मीर नासिर अली के रिसाले हैं। आउट ऑफ 92 नेचुरली केमिकल एलिमेंट्स हाउ मैनी आर कंसिडर्ड एज बायो एलिमेंट्स? 16। तवाज़ुन के मुसन्निफ़ हैं मोहम्मद अली सिद्दीकी। खोशा चीनी करना, फैज़ हासिल करना, कंपनी की हुकूमत के मुसन्निफ़ हैं बारी अलीग। द डीपेस्ट प्लेस ऑन अर्थ इज़ मैरीना ट्रेंच। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। द यूरोपियन यूनियंस वर्किंग कैपिटल इज़ इन ब्रसेल्स। शाखे ज़ोफ़रा होना, अनोखा होना। अख्तर शेरानी, इकबाल और हफीज़ जालंधरी रोमानी तहरीक से मुंसलिक थे। चपड़ी और दो इसका मफहूम है दोहरा फ़ायदा होना। फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम लॉर्ड विल्ज़ली का मंसूबा था। खाका उड़ाना यानी जलील करना। ईद के पीछे चांद मुबारक यानी मौका गुजरने के बाद किसी बात का जिक्र करना। कदीम अफसानवी किस्से या देवी देवताओं के किस्से जो सीना बसीना मुंतकिल होते हैं असातीर कहलाते हैं। किसी मौजू को कम से कम मुमकिन लफ्ज़ों में अदा करना इजाज़ कहलाता है, यानी मुख्तसर लफ्ज़ों में। द कारगिल
incident happened in 1999? Most important question. خطبات احمدیہ کس کتاب کے جواب میں لکھی گئی؟ لائف آف محمد کے جواب میں۔ اقبال کی 13 نظمیں کے مصنف ہیں اسلوب احمد انصاری۔ زٹل ہانکنا یعنی جھوٹی باتیں کرنا۔ پکچر گیلری یعنی قرۃ العین حیدر اس کی مصنفہ ہیں۔ تنقید کی شعریات کے مصنف ہیں قاسم یعقوب۔ کلام کا فصیح اور مقتضائے حال کے مطابق ہونا بلاغت کہلاتا ہے۔ عظیم الدین کا پہلا سونیٹ فریاد عظیم۔ جل ترنگ اور گلباس کے مصنف ہیں برہان الدین جانم۔ عبداللہ حسین کی وفات 4 جولائی 2015 کو۔ پاسٹ پیپر میں دیکھا ہے میں نے یہ سوال۔ ذات شریف کا مفہوم چالاک۔ آزادی کے بعد اردو نظم کی مصنفہ ہیں شمیم حنفی۔ ڈیش از دا کلوزسٹ پلانٹ ٹو دا سن؟ مرکری۔ تیوری کا بل کھلنا، ناراضی ختم ہونا۔ دا موسٹ ابنڈنٹ ایلیمنٹ ان دا یونیورس از ہائیڈروجن۔ کرکٹ ورڈ کیا ہے؟ یہ اپنی رائٹنگ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ جلدی میں لکھا ہوا ہے۔ کرکٹ ورلڈ کپ جوائنٹلی ہوسٹڈ بائی پاکستان، انڈیا اینڈ سری لنکا۔ کرکٹ ورلڈ کپ 1996 والا۔ نیکسٹ ہے سانپ کا پاؤں دیکھنا، کسی شخص کا ناممکن بات کرنا۔ سب سے پہلے کس شاعر نے اپنے دیوان کا دیباچہ اردو میں لکھا تھا؟ سودا نے۔ بستان خیال کے مصنف ہیں سراج اورنگ آبادی۔ دا ٹیمپریچر ایٹ وچ آل آف a liquid becomes a gas is called boiling point. Pakistan becomes member of UN by a unanimous vote of the Secretary Council September 23, 1946. پاؤں اکھڑنا، شکست ہونا۔ نظم حسن کوزہ گر کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ 4۔ یہ 2021 کے پیپر میں یہ سوال تھا۔ سب سیلولر اسٹرکچر آر کالڈ آرگینیلز۔ کیا ہے؟ آرگینیلز۔ اچھا جی۔ کیپٹل آف کینیڈا از اوٹاوا۔ دا یونائٹڈ نیشن ہیز ڈیش پرنسپل آرگنز 6۔ موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے یہ بھی۔ دا مین فنکشن آف ڈیش ان باڈی از ٹو پروٹیکٹ باڈی اگینسٹ ڈیزیزز یعنی کہ وائٹ بلڈ سیلز۔